प्रेज द लॉर्ड अनुग्रह परिवार। आज 11 दिन है डैनियल प्रेयर का और हम प्रार्थना में बने हुए हैं, लगे हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये प्रार्थना हम एज प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर का आना बहुत निकट है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है, द एंजल्स हैव डिसेंडेड, पास्टर जी को परमेश्वर ने प्रकाशन दिया कि स्वर्गदूत उतर आए हैं, तुम तैयारी करो क्योंकि तुम्हारा जाना यहाँ से अब बहुत नज़दीक होने वाला, अर्थात रैप्चर का समय बहुत कम रह गया है। हम उंगलियों में इन दिनों को गिनेंगे और हम यहाँ से पलक झपकते ही गायब हो जाएंगे। ये बहुत इवल डेज है, ये वो अंधकार का समय है जहाँ नरक दस्तक दे रहा है खुल जाने के लिए। और इसलिए प्रत्येक दिन मैं आपके शत्रु के बारे बता रही हूँ। आप प्रार्थना करते, उपवास करते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रार्थना का उत्तर नहीं पाते। जीवन में फिर भी एक संघर्ष है, डिमोनिक ऑपरेशन फील करते। क्यों? क्योंकि आपका शत्रु आपके विरुद्ध पोजिशन्ड है। अब तक जो भी मैंने आपको बताया, बेल्फोगोर, एस्मोडियस, मैमोन, बेल्बाजब, ये सब वो दुष्टात्मा है जिसे आप लड़ सकते हैं, इन्हें आप बांध सकते हैं, इन्हें आप उखाड़ कर पाताल फेंक सकते हैं। लेकिन आज से जो जो दुष्टात्मा के बारे में बताऊंगी उसका सामना स्वयं यीशु मसीह करेगा। ये वो दुष्टात्मा है, वो प्रधान आत्मा है जो नरक के द्वार का कीपर है, अर्थात उसका वो रक्षा करता है। हर वो दुष्टात्मा जिसके बारे में मैंने आपको बताया, स्लॉथ, ग्रीड, आपका लस्ट, ये जो भी मैंने अंधकार की शक्तियों के बारे में बताया, ये सब इस दुष्ट आत्मा, इस प्रधान आत्मा के अधीन पाए जाते हैं। अगर इस शत्रु से कोई लड़ने जाए तो वो मर जाएगा। 2020 में इस शत्रु का सामना मेरे संग हुआ था और आपको मालूम है 2020 डैनियल प्रेयर के टाइम में, सितंबर का महीना था, मैं बहुत बीमार पड़ गई थी क्योंकि मैंने इस शत्रु का सामना किया। मुझे इससे लड़ने का नीति नहीं मालूम था, मैं अपने अतीत के अनुभव से लड़ रही थी। लेकिन आस्ते आस्ते पवित्र आत्मा ने मुझे प्रकाशन दिया, मुझे शिक्षा दिया और मुझे बताया कि शत्रु को तुम कैसे हरा सकती हो। ये वो शत्रु है, ये वो प्रधान दुष्टात्मा है जो एंटी क्राइस्ट के अंदर पाया जाएगा। ये वो दुष्टात्मा है जो परमेश्वर के विरुद्ध ब्लास्फेमियस वर्ड्स यूज करेगा, अर्थात क्रिस्त विरोधी ये आत्मा है और इससे लड़ना आसान नहीं है। ये बांधने से बंधना नहीं, ये उखाड़ने से उखाड़ा नहीं जाता। इसे आप राख और घोषित नहीं कर सकते। इससे प्रभु लड़ेगा आर्मागेडोन के युद्ध में और हमेशा हमेशा के लिए ये पाताल में फेंक दिया जाएगा। इसका नाम है द डीमन ऑफ एनवी, लिवाइथन। लिवाइथन क्या है? लिवाइथन वो प्रधान आत्मा है जो 7 माथा वाला दुष्ट आत्मा है। 7 हेडेड स्नेक, इसके 7 माथा है और 7 सिर में परमेश्वर के विरुद्ध ब्लास्फेमियस नेम लिखा है जो हम रेवलेशन में पाएंगे। मैं एक एक करके सब आपको बताऊंगी, लेकिन आज हम समझेंगे ये लिवाइथन कौन है, इसके नाम का मतलब क्या है, ये क्या क्या कर सकता है, इसका चरित्र कैसा है। हर दुष्ट आत्मा का कैरेक्टर है। अगर बेल्फोगोर का दुष्ट आत्मा है तो आपको आलसी पने का आत्मा देगा, सोए रहना, इच्छा नहीं करना, सुबह नहीं उठ पाना, ज़रूरत से ज़्यादा सोना। अगर वो बेल्बाजब का दुष्ट आत्मा है तो आपको खाने के प्रति लोभ देगा। अगर वो मैमोन का दुष्ट आत्मा है, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, आराम के लिए वो आपको कंट्रोल करेगा। अगर एस्मोडियस का दुष्ट आत्मा है तो आपको लस्ट देगा, आपके अंदर काम वासना बढ़ेगा। अर्थात हर दुष्ट आत्मा का एक चरित्र होता है। आज अपने शत्रु को पहचानने के लिए लेवाइथन जो एंटी क्राइस्ट के अंदर पाया जाएगा, जो एक्चुअली इस समय इस पृथ्वी पे, धरती पर राज्य कर रहा, कंट्रोल कर रहा है और विश्वासियों के विश्वास को आघात कर रहा है, उनके प्रार्थना जीवन को अटैक किए हुए है। वचन आप पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, प्रार्थना करने बैठते हैं लेकिन ऐसे आपका प्रार्थना आगे बढ़ नहीं रहा, क्योंकि ये वो शत्रु है जो निरंतर आपके आत्मिक जीवन को आघात कर रहा है। लिवाइथन, इसका वर्णन कहाँ है? इसका वर्णन आइज़ाया 27:1 में है। उस समय यहोवा अपनी खड़ी बड़ी और पोड़ तलवार से लिवाइथन नाम वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। अर्थात दिस इज अ सी मॉन्स्टर, टेढ़ा मेढ़ा सांप,
जिसके ढेर सारे फन हैं। मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। In that day, the Lord will punish with his sword his fierce, great and powerful sword. कैसा है उसका तलवार? Fierce है, अर्थात बिल्कुल पैना है, ग्रेट है, सामर्थ्यशाली है, और पावरफुल है, अभिषेक से भरा हुआ है। He will pierce with his powerful sword Leviathan, the gliding serpent, Leviathan, the coiling serpent. He will slay the monster of the sea. अर्थात समुद्र में रहने वाला सांप। ये तलवार का वर्णन कहाँ है? रेवलेशन 19, वहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर के ज़ुबान से वो तलवार निकलेगी और सबको मार दिया जाएगा। एंटी क्राइस्ट, फॉल्स प्रॉफिट, हर 10 वो देशों का राजा और उसके पीछे जितने भी सेना होंगे, परमेश्वर के मुंह से तलवार निकलेगा और सब मार दिया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए एंटी क्राइस्ट नरक फेंक दिया जाएगा। ये है वो सामर्थी तलवार, परमेश्वर का तलवार। इसका सामना स्वयं यीशु मसीह करेगा। ये आपका युद्ध नहीं है, आपको केवल आज्ञाकारिता में रहना है। और वो आज्ञाकारिता क्या है? मैं अभी कुछ दिन सीरीज ऑफ लेवाइथन की टीचिंग दूंगी। एक एक टीचिंग फॉलो कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप हर बात आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ लेवाइथन। लेवाइथन का मतलब है ट्विस्ट और बेंड, मोड़ना या घुमा हुआ, घुमाया हुआ, ट्विस्टेड अर्थात मुड़ा हुआ, बेंड टेढ़ा मेढ़ा, घुमाया हुआ। ये क्या करता है? ये बहुत चालाकी से, ये बहुत सटली काम करता है, धूर्तता से काम करता है। ये क्या करता है? इट ट्विस्ट कम्युनिकेशन। ये लेवाइथन किसके पास आया था? ये लेवाइथन, ये सांप, ये सी मॉन्स्टर हवा के पास आया था। उसने ये नहीं कहा कि खा लो, उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारा परमेश्वर बहुत ही बुरा परमेश्वर है, वो अच्छा नहीं है, वो तुमसे झूठ कह रहा। उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा तुम खा के तो देखो, कहीं तुम परमेश्वर जैसा ना बन जाओ, इसलिए तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें मना किया है। ट्विस्ट। उसने हवा से कहा कि तुम्हारा परमेश्वर बुरा नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर अहंकारी नहीं है। उसने ये सब कुछ नहीं कहा। उसने कहा खा के तो देखो, कहीं तुम परमेश्वर जैसे ना बन जाओ, इसलिए तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें आज्ञा दिया है कि ये फल ना खाओ। और हवा उस ट्विस्ट में फंस गई, उसके टेढ़े मेढ़े बोली में फंस गई और वो खा कर देखना चाहिए कि क्या सचमुच वो परमेश्वर जैसा बन जाएगी। और वहीं पे मानव जाति का आधिपतन हुआ और दुष्ट आत्मा को स्थान मिल गया मनुष्य जाति पर राज्य करने के लिए। तब तक जब तक हवा ने आज्ञा नहीं तोड़ा था, दुष्ट आत्मा, शत्रु, शैतान का कोई अधिकार मानव जाति पे नहीं था। उस अधिकार को जमाने के लिए ही ये दुष्ट आत्मा, ये सांप, ये लेवाइथन अपने वर्ड्स को ट्विस्ट करके हवा को फंसाने आया और हवा इस ट्विस्टिंग वर्ड में फंस गई। बहुत बार लोग आपसे नहीं कहेंगे तुम बहुत बुरे हो, वो घुमा के कहेंगे, चीज़ों को बहुत धूर्तता से पेश करेंगे, ऐसे चालाकी से बोलेंगे कि उस चालाकी में, उस टेढ़े मेढ़े बोली में बहुत सारे लोग फंस जाएंगे और परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाएंगे, उद्धार खो बैठेंगे, लूत की पत्नी के समान हो जाएंगे और आज्ञाकारिता खो बैठेंगे। बहुत जगह इसका वर्णन है, इसे डिस्क्राइब किया जाता है। भजन संहिता में भी वर्णन है, जोब में, अय्यूब में वर्णन है, आइजाया में इसका वर्णन है। इसे डिस्क्राइब किया जाता है एज अ क्रोकोडाइल, कॉइलिंग सरपेंट, क्रूकेड सरपेंट विथ मैनी हेड्स। क्रोकोडाइल आप समझते हैं मगरमच्छ, कॉइलिंग सरपेंट माने जो कॉइल करता, घुमा कर पकड़ लेता कोई भी जगह को, क्रूकेड माने टेढ़ा मेढ़ा सांप, विथ मैनी हेड्स बहुत सारा सिर, इसके 7 सिर है। फायर कम्स आउट ऑफ इट्स माउथ, इसके मुंह से आग निकलता है। और ये कैसा दुष्ट आत्मा? ये दुष्ट आत्मा आपको क्या क्या देता है? ग्रीफ, ये आपको दुख देता है। मॉर्निंग, आपको रोना आता है, विलाप होता है, आपको निरंतर दुख मिलता है। लैक ऑफ जॉय, ये दुष्ट आत्मा जब आपको आक्रमण करता है आपका आनंद चला जाता है। डिप्रेशन, ये आपको घोर निराशा देता है। सैडनेस, ये आपको दुख देता है। अगर आज आप इस स्थिति से गुजर रहे हैं,
कि आपके अंदर रोना है, दुख है, आनंद की कमी है, आपके अंदर डिप्रेशन है, आपके अंदर दुख है, सैडनेस है, आप लिवाइथन के अटैक के अंदर है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ डिमोनिक पावर। ये डिमोनिक पावर है, ये दुष्टात्मा का सामर्थ्य है, ये नरक से आ रहा है, ये नरक का कीपर है। ही इज़ द किंग ओवर प्राइड। और जिन जिन लोगों में दुष्ट ये लिवाइथन पाया जाता, माने जो जो लोग पोजेस्ड है लिवाइथन से, वो अहंकारी लोग हैं। अहंकारियों का क्या है? ये राजा है, जो हम अय्यूब 41 में देखेंगे। ही इज़ द किंग ओवर प्राइड। हर अहंकारी लोग लिवाइथन की आत्मा से ग्रसित होते हैं। ज़रूर हवा में भी ईश्वर जैसा बनने का इच्छा था, वरना वो खाती क्यों? वो तो कह सकती थी, नहीं मेरे परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, मैं नहीं खाऊंगी, मैं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगी। उसने ऐसा नहीं कहा, वो खा ली कि शायद वो परमेश्वर जैसा सामर्थ्यशाली बन जाए। सो इट इज़ द किंग ओवर प्राइड। व्हाट विल प्राइड डू? अहंकार क्या करेगा? अहंकार परिवार तोड़ता है, संबंध तोड़ता, चर्च तोड़ता है, विवाह तोड़ता है। इट स्टॉप्स पीपल फ्रॉम रिकंसिलिएशन एंड रेस्टोरेशन। लोगों जो वापस मिल जाए, रेस्टोर हो जाए, संबंध निर्माण हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जब मानव जाति पाप किया, क्या वो परमेश्वर के पास लौट पाया? नहीं लौट पाया। कब मनुष्य जाति का रिकॉन्सिलिएशन हुआ ईश्वर के संग? जब स्वयं यीशु मसीह पृथ्वी में आए, स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में आए और हमारे लिए क्रूस में अपना प्राण दिए, तब जाके मानव जाति ईश्वर के संग रिकॉन्साइल हुए, रेस्टोर हुए। अर्थात ये वो दुष्ट आत्मा है जो रिश्ता तोड़ देता है और उसे पूर्ण निर्माण नहीं होने देता। अगर कोई भी व्यक्ति इस लिवाइथन के संग पार्टनरशिप में रहता है, अर्थात वो अहंकार के संग पार्टनरशिप करता है। और ऐसे लोगों का सामना कौन करता है? गॉड हिमसेल्फ रेजिस्ट द प्राउडी पीपल। परमेश्वर स्वयं अहंकारों का सामना करते हैं। बाइबल कहता है पहला आदम ने तो पाप किया, दूसरा आदम ने जीवन दान दिया। उस दूसरे आदम के कारण आज हम स्वर्गीय पिता से रिकंसाइल्ड और रेस्टोर्ड है, केवल यीशु मसीह के कारण। ये लेवाइथन इतना खतरनाक दुष्ट आत्मा और प्रधान आत्मा है कि ये परमेश्वर के संग आपका रिश्ता तोड़ देगा, आपका परिवार तोड़ देगा, आपका विवाह तोड़ देगा। ये बहुत छलना से काम करता है, इसकी बोली में छलना है, ये अपने इसकी ताकत इसके मुंह में है। ये अपने मुंह से ट्विस्टेड वर्ड्स निकालता है, धूर्तता से भरा हुआ शब्द निकालता है। इतनी चालाकी से काम करता है कि खुद को ये बचा लेता है और सामने वाले को मुसीबत में गिरा देता है। इतना इजीली ये कैरेक्टर असैसिनेट करता है, कैरिकेचर करता है, चरित्रों को डिस्टॉर्ट करता है कि जो भी इसकी बातों को सुन रहा होता है या विश्वास कर रहा होता है वो भ्रमित हो जाता है और फिर वो छलना से कभी निकल नहीं पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पार्टनरशिप में ये प्रवेश कर जाता है। हाउ लेवाइथन वर्क्स, वो कैसे काम करता है? इट वर्क्स थ्रू इट्स माउथ, अपने मुंह से काम करता है। इट वर्क्स थ्रू लाई, एक्यूजेशन, फॉल्ट फाइंडिंग एंड स्लैंडर, अर्थात ये झूठ बोलता है, दोष आरोप लगाता है, फॉल्ट खोजता है, दोष खोजता है और उसके बारे में स्लैंडर करता, माने मिथ्या आरोप लगाता है। इट लव्स बी नेगेटिव अबाउट समबडी, वो हमेशा चाहता है आप किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग रखें, आपको हमेशा लगे कि वो व्यक्ति नेगेटिव है, वो आपका विरोधी है, वो आपका वेल विशर नहीं है। ये इतना ज़्यादा स्लैंडरियस डिमोनिक पावर है। अब हम एक एक करके लेवाइथन का चरित्र देखेंगे। अगर आसपास में ऐसे कोई चरित्र वाले लोग हैं, उससे सावधान हो जाए। अगर आपके घर के अंदर इन सारे चरित्रों वाले कोई भी व्यक्ति है, सावधान हो जाए, उससे लड़ने ना जाए, क्योंकि आप मेरी तरह बिस्तर पकड़ लेंगे, मौत दस्तक देगा। मैं आपको लड़ना सिखाऊंगी, तब तक आप टीचिंग्स के संग जुड़े रहे। इसका पहला कैरेक्टर जो 41:1 में है, जो भी मैं आपके लिए पढ़ूंगी। फिर क्या तो
लेवाइथन अथवा मगर को बांसी के द्वारा खींच सकता है? वह डोरी से उसका जीभ दबा सकता है? यहाँ साफ लिखा है, क्या तू उसके जीभ को बांध सकता है? क्या तू उसकी नथनियों में रस्सी डालकर तू उसे खींच सकता है? अर्थात इसके जीभ को कोई बांध नहीं सकता। इसका फर्स्ट कैरेक्टर है, इट हैज़ एन अनटेमेबल टंग। इसका जो जीभ है, इसका जो जुबान है, इस पे कोई अंकुश नहीं लगा सकता। जैसे घोड़ा में हम वो लगाते हैं ना लगाम, इसका बेलगाम जुबान है, इसके जुबान में कोई लगाम नहीं। जो इसके संग पार्टनरशिप में होता है वो बहुत आसानी से इसके झूठ, इसके गॉसिप, इसके नेगेटिव टॉक्स को बिलीव कर लेते, जैसे हवा ने विश्वास कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हवा के अंदर अहंकार था और वो परमेश्वर जैसा बनना चाहती थी। नेक्स्ट पॉइंट हम जो 41:3 में देखते हैं, क्या वो तुझसे बहुत गिड़गिड़ाहट करेगा, वह तुझसे मीठी बातें करेगा? अर्थात इट इज़ अ हार्श स्पिरिट। ये जेंटल वर्ड यूज़ नहीं करता, ये बहुत क्रूर आत्मा है। इसके अंदर सौम्यता नहीं, इसके अंदर प्रेम नहीं, इसके अंदर शांति नहीं, इसके अंदर सह लेने की शक्ति नहीं है। इट डज नॉट हैव अ जेंटल स्पिरिट, इट यूजेस हार्श एंड एंग्री वर्ड। अर्थात ये क्रोध से भरा हुआ है। जो लोग इसके पार्टनरशिप में होंगे, ये जो जिसके अंदर ये दुष्ट आत्मा पोजेस्ड है, वो नहीं लड़ेगी, वो नहीं कुछ बोलेगा, लेकिन जो इसके पार्टनरशिप में है वो आके आपसे लड़के जाएगा, वो आके आपसे हार्श वर्ड यूज करेगा, वो उसका होकर आपसे लड़ेगा। अर्थात लेवाइथन खुद छुपा रहेगा और जिसके संग ये पार्टनरशिप क्या है, वो व्यक्ति आके आपसे लड़ेगा, वो हार्श बोली बोलेगा। ये धूर्त आत्मा है, ये छुप के रहता है, छुप के वार करता है। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसके संग एक समय आपका अच्छा संबंध था, लेकिन अभी संबंध बिगड़ गया है, अभी आप उसके मुंह से ऐसे ऐसे वचन, शब्द और हार्शनेस सुनते, एक समय सुना नहीं जाता था, समझ लीजिए वो व्यक्ति लेवाइथन के संग पार्टनरशिप में है। इसका तीसरा कैरेक्टर हम जो 41:14 में देखते हैं, उसके मुंह के दोनों किवाड़ कौन खोल सकता है? उसके दांत चारों ओर से डरावने हैं। उसका मुंह को कौन खोल सकता? उसके जबड़े को कौन खोल सकता? उसका मुंह इतना डरावना है। सो थर्ड कैरेक्टर क्या है? स्पाइटफुल अटैक। स्पाइटफुल अटैक माने विषैला आक्रमण। देखिए, कोई थप्पड़ मारे तो कुछ देर बाद वो दर्द चला भी जाता है, लेकिन कोई यदि अपने शब्दों से मारे वो अंदर जख्म छोड़ जाता है। आज आपको सबसे ज़्यादा क्या परेशान करता? किसी ने आपको कभी मारा था, वो ना जो वर्ड्स उसने यूज़ किया था, जो शब्द उसने आपके विरुद्ध यूज़ किया था, जो दोष आरोप आपके ऊपर लगाया गया था, क्या वो आपके माथा में एज अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड नहीं घूमता? क्या वो शब्द याद करने से आपके अंदर एक टीस, एक दर्द जन्म नहीं लेता? ये वो धूर्त आत्मा है जो आपको शब्दों के प्रहार देता है, जख्मी वाले शब्दों का आपके विरुद्ध इस्तेमाल करता है, एक्यूज करता है और आपके अंदर एक गहरा दर्द छोड़ जाता है। सो नंबर 1, अनटेमेबल टंग, ऐसा जुबान जिसका कोई लगाम नहीं दिया जा सकता। दूसरा है ये हार्श स्पिरिट, अर्थात बहुत ही क्रूर दुष्ट आत्मा है ये। और तीसरा है वर्बल स्पाइटफुल अटैक, अर्थात शब्दों को तोड़ मोड़ के हिंसात्मक रूप से ये आक्रमण करता है और शब्दों से गहरा एक वुंड, एक पेन आपके अंदर छोड़ देता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो 41:8, तू उस पर अपना हाथ ही धरे तो लड़ाई को कभी ना भूलेगा। ये मेरे संग हुआ, मैं लड़ने चली गई थी, मैंने सोचा जैसे मैंने जजबल को बांधा है, जैसे मैंने ऑस्मोडियोस को बांधा है, बेल्फगर को खाड़ कर फेंका है, मूर्तियों के गढ़ को तोड़ा है, अंधकार की शक्तियों को जंजीर में बांधा है, लेवाइथन को भी बांधूंगी, यीशु नाम से बांधूंगी, उसके वचन के अनुसार बांधूंगी। और ठीक डैनियल का 21 दिन मेरा प्रेयर खत्म हुआ, 22 दिन से मेरा इतना तेज टेम्परेचर, 102, 103 टेम्परेचर, और कितना टेस्ट किया गया, ना कोविड ना कोई दूसरा बीमारी, लेकिन मैं चंगाई नहीं हो रही थी जब तक कि हम प्रभु के साथ पास जाकर विनती नहीं किए। इस बीमारी से हम आज़ाद ही नहीं हो रहे थे, मृत्यु तक आ गया था, मेरे घर में रोना स्टार्ट हो गया था, लेकिन मुझे विश्वास था क्योंकि परमेश्वर ने कहा था
कि डैनियल जब प्रार्थना के बाद बीमार पड़ा था, कुछ दिन बाद ही वो चंगा हो गया था। ये कैसा आत्मा है? फिर से 41:8 देखेंगे। अगर तू इसके 41:8 हम देखें, तो उस पर अपना हाथ ही धरे, अगर आप इस पे अपना हाथ ही रखें तो लड़ाई को कभी नहीं भूलेगा और भविष्य में कभी ऐसा नहीं करेगा। अर्थात इसके संग लड़ना आसान नहीं। दूसरा चीज़ है, ये आपका लड़ाई है भी नहीं, इसका सामना स्वयं यीशु मसीह करेगा, आप नहीं। मैंने वचन में पहले ही पढ़ा, उसने अपने सामर्थी तलवार से उसके सारे 7 सिरों को तोड़ दिया और जंगली जानवरों का भोजन बना दिया। अर्थात आप नहीं लड़ेंगे, स्वयं प्रभु यीशु मसीह इससे लड़ेगा। लेवाइथन इसका चौथा कैरेक्टर है। लेवाइथन लीव्स मार्क, वो दाग को छोड़ के जाता है। अर्थात जैसे मेरे माइंड में वो बीमारी आज भी है, इतना फिजिकली मैं वीकनेस एंड सिकनेस से गुजरी, वो याद मुझे आज भी है। ये आपके जीवन में एक पेनफुल, एक दर्दनाक छाप छोड़ के जाता है और दोबारा इससे लड़ने से आप डरेंगे या आप उसका सामना करने से पहले 2-3 बार सोचेंगे, लेकिन आप सामना कर सकते हैं। जिसका सामना ईश्वर ने किया उसके बच्चे भी सामना कर सकते हैं, लेकिन इसका नीति अलग है जो मैं आपको आगे जाके टीचिंग में बताऊंगी। इसका नेक्स्ट कैरेक्टर जो 41:19 से 21 हम देखेंगे, उसके मुंह से जलते हुए पलीते निकलते हैं और आग की चिंगारियां छूटती है, अर्थात इसके मुंह से फायर निकलता है। नेक्स्ट, उसके नथनियों से ऐसा धुआं निकलता है जैसे खौलती हुई हांडी और जलते हुए नरकटों से, अर्थात इसके मुंह से आग निकलता है, इसके मुंह से धुआं निकलता है। उसकी सांस से कोयले सुलगते हैं और उसके मुंह से आग की लौ निकलती है, अर्थात सुलगता हुआ कोयला इसके मुंह से निकलता है। क्यों? क्योंकि तो नरक में ही रहता है, इसलिए इसके मुंह से सुलगता हुआ कोयला निकलता है और इसके मुंह से आग निकलती है। ये विषैला है, ये खतरनाक है, इसमें आग है और गंधक है, इसमें धुआं है। ये क्या करता है? ये कम्युनिकेशन तोड़ देता है। अगर लेवाइथन आपके परिवार में घुस गया है या ऑर्गेनाइजेशन में घुस गया है या चर्च में घुस गया है, ये क्या करेगा? पास्टरल लीडरशिप का कम्युनिकेशन तोड़ देगा। अगर परिवार में है तो उस व्यक्ति से आपका बातचीत तोड़ देगा, रिश्ता तोड़ देगा। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में है तो स्टाफ और बॉस के बीच में रिश्ता तोड़ देगा या स्टाफ के बीच में रिश्ता तोड़ देगा अपने ट्विस्टिंग वर्ड से। इसका काम ही है कम्युनिकेशन ब्रेक करना, कम्युनिकेशन तोड़ देना। इट इज स्लाई एंड कनिंग, ये धूर्त है। इट ट्विस्टेड द वर्ड, इट डिस्टॉर्ट्स एंड ब्लो थिंग आउट ऑफ प्रपोर्शन, ये चीज़ों को तोड़ता मोड़ता है, घुमाता है, डिस्टॉर्ट करता अर्थात विकृति करता है, छोटे छोटे बातों को बड़ा आकार देता है ताकि लोग आपको बुरा समझे। ये आपको आक्रमण करता है अपने ये सारे टैक्टिक्स के द्वारा। ये स्मोक, ये धुआं क्या है? जब धुआं रहता है हम साफ देख नहीं पाते, हर चीज़ धुंधला हो जाता है। तो इतना ज़्यादा ये स्मोक रिलीज करता है कि जो व्यक्ति इसके पार्टनरशिप में रहता है उसे साफ कुछ दिखता नहीं। आप जितना भी उसे सच बोल लीजिए, वो सच जानने के बाद भी उसका मन बदलता नहीं। वो लेवाइथन की गुलामी में ही रहता है, उसी की सेवा टहल में रहता है, लेकिन उसको आपकी बात समझ में नहीं आएगी। वो पवित्र आत्मा का आवाज सुन नहीं सकता, उसके अंदर अनुताप आता नहीं, उसके आत्मिक आंखें बंद है, उसके आत्मिक कान बंद है, क्योंकि ये धुआं उसे घेर लेता है और आस्ते आस्ते करके उसका कम्युनिकेशन, ईमेल, लेटर, फोन कॉल, अपॉइंटमेंट, हर चीज रोक देता है। उसके कार्य करने का स्थान बिल्कुल मेस्टअप हो जाता है, उसका वर्किंग प्लेस उसे विषैला लगने लगता है। बहुत बार होंगे शायद आपके वर्किंग प्लेस में बहुत तनाव होगा, स्ट्रेस होगा, हर चीज मेस्टअप है, एरर्स है, टूटा हुआ कम्युनिकेशन है, कुछ भी करते कुछ मिलता नहीं, क्योंकि आपके वर्किंग प्लेस को लेवाइथन डिस्टॉर्ट कर रहा है। You speak kindly, you speak gently, but still you are misunderstood because of demonic smoke. आप शायद बहुत काइंडली बात करते हैं, आप बहुत सौम्यता से बात करते हैं, फिर भी आपको गलत समझा जाता है। क्यों? क्योंकि ये धुआं लोगों को घेरे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेवाइथन जो 41:4,
क्या वो तुझसे बचा बंधेगा कि वो सदा तेरी दास रहे? ये आपकी सेवा नहीं करेगा। ये अहंकारी दुष्ट आत्मा है, ये ईर्ष्या रखने वाला दुष्ट आत्मा है, ये अहंकारों का राजा है। ये आपकी सेवा कैसे करेगा? क्या है इसका करेक्टर? नेक्स्ट करेक्टर, इट इज़ एन एरोगेंट स्पिरिट, इंडिपेंडेंट स्पिरिट, सेल्फ सफिशिएंट स्पिरिट। ये क्या है? अहंकार से भरा हुआ प्रधान आत्मा है। ये इंडिपेंडेंट है, मैं अपने से करूँगा, मुझे सब आता, मैं सब कर सकता हूँ। ये सेल्फ सफिशिएंट है, अपना ये बहुत अच्छा समझता है, अपना हर काम निकालना जानता है। ये हमेशा कहता है आई नो इट ऑल, मुझे सब मालूम है, आई एम गोइंग टू डू इट राइट, मैं बिल्कुल सही तरीके से इसे कर सकता हूँ। I don't care what you think. तुम क्या सोचते हो, मुझे इसकी परवाह नहीं। If you have partnership with such a spirit, then you will have an independent spirit. अर्थात अगर इसके पार्टनरशिप में होंगे आप स्वनिर्भर होंगे। लेकिन ईश्वर का देह कैसा है? स्वनिर्भर नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है। आँख नहीं कह सकता मैं खुद में कुछ हूँ, हाथ नहीं कह सकता मैं अकेले सब कर लूँगा, पाँव नहीं कह सकता मैं अकेले चल लूँगा। आँख को पाँव की ज़रूरत है, पाँव को आँख की ज़रूरत है। आँख से आप देखेंगे, पाँव से आप काम करेंगे, कान से सुनेंगे, हाथ से आप हरकत करेंगे। अर्थात बॉडी ऑफ क्राइस्ट में इंटरडिपेंडेंट स्पिरिट है। हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, हम स्वयं पे निर्भर नहीं करते, हम एक टीम वर्क में निर्भर करते हैं। लेकिन ये वो दुष्ट आत्मा है जो खुद पे निर्भर करता है और टीम स्पिरिट तोड़ता है। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ लेवाइथन 41:5 में हम देखते हैं, क्या तू उससे ऐसा खेलेगा जैसे चिड़िया से? वो अपनी लड़कियों का जी बहलाने को उसे बांध रखेगा। अर्थात क्या आप इसको पोस पे ला सकते हैं? क्या आप इस पे काबू कर सकते हैं? जैसे चिड़ियों को हम लोग एक पिंजरा में बंद कर देते हैं, अपने बच्चों को खेलने देते हैं। क्या तुम लेवाइथन को अपने बच्चों के लिए खेलने का चीज़ बना सकते हो? उन्हें छोड़ सकते हो उनके संग खेलने के लिए? नहीं, ये लेवाइथन किसी का पोस नहीं मानता, इसका सर्वेंटहुड एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है। ये सेवा करना पसंद नहीं करता, ये सेवा लेना पसंद करता है। ये आपके लिए जगह नहीं छोड़ेगा, आपको इसके लिए जगह छोड़ना है। ये वैसा काम करता ताकि अटेंशन कैप्चर हो सके। अर्थात ये किचन में जाके बर्तन नहीं धोएगा, झाड़ू नहीं लगाएगा, लेकिन हाँ डाइनिंग टेबल में गेस्ट को खाना ज़रूर सर्व करेगा। ये चर्च में पोछा नहीं मारेगा, कीबोर्ड को डस्टिंग नहीं करेगा, लेकिन माइक्रोफोन पकड़ के गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। ये सेवा करना नहीं जानता, ये सेवा करवाता है। ये आपके लिए जगह नहीं छोड़ेगा, आपको इसके लिए जगह छोड़ना है। ये सारे उन स्थानों में पाया जाएगा जहां लोग उसके अटेंशन को ये कैप्चर कर सके। दिखावटी आत्मा, बाहरी आकर्षण करने वाला दुष्ट आत्मा, धूर्त आत्मा, मिथ्या आत्मा, तभी तो ये एंटी क्राइस्ट के अंदर आएगा और पूरा पृथ्वी क्या कहेगा? ये अच्छा है, इसके जैसा कोई नहीं, ये शांति लेकर आएगा, ये सब चीज सॉल्व कर देगा। और सब बोलेगा हाँ तुम ही तो हो जो आज हमें इन सारी मुसीबतों से बचा सकते हो। इतने लोग तो गायब हो गए हैं, दूसरे प्लैनेट के लोग आके लेके चले गए हमारे लोग को, अब एकमात्र तुम ही हो वर्ल्ड लीडर, वन वर्ल्ड लीडर जो हमें बचा लेगा। और 3.5 साल ये शांति का ढोंग करेगा, प्रेम का ढोंग करेगा, अच्छा बनने का ढोंग करेगा। ये लेवाइथन उसके अंदर है, लेकिन ये सेवा करने नहीं आया। एंटी क्राइस्ट शांति लेकर नहीं आएगा। ठीक 3.5 साल बाद वो शांति का चुक्ति तोड़ेगा और यरूशलेम के मंदिर में जा बैठेगा और खुद को क्या घोषणा करेगा? मैं ईश्वर हूँ, मेरी इबादत करो। और इसका विनाश कहाँ होगा? आर्मागेडोन के युद्ध में। कौन करेगा? यीशु मसीह के मुंह से जो तलवार निकलेगा, इसे मार डाल दिया जाएगा। ये है वो लेवाइथन। या तो आपकी पत्नी के अंदर ये लेवाइथन है, या आपके पति के अंदर है, या ऑफिस के उस बॉस के अंदर है, या उस स्टाफ के अंदर है, या आपके ऑर्गेनाइजेशन में घुस के बैठा है, आपके चर्च में घुस के बैठा है, आपके हर काम को मैसअप कर रहा, स्मोकी कर रहा, क्लाउडेड कर रहा, अनक्लियर कर रहा, आपको बढ़ने नहीं दे रहा। आप एक स्टेप लेते हैं, आपका हर स्टेप ये रोक देता है। मैसअप, क्योस, कंफ्यूजन का ये मास्टर है, ब्रोकन कम्युनिकेशन का मास्टर। आप एक बात बोलते दूसरा चीज हो जाता है।
आप कुछ और सोचते कुछ और हो जाता है। ही इज़ अ डेडली डीमन, अ डेडली डार्क डीमन। इसका नेक्स्ट कैरेक्टर जोब 41:15 से 17। उसके छिलकों की रेखाओं घमंड का कारण है, अर्थात उसके बॉडी में स्केल है। सांप के शरीर में स्केल होता है ना, चोइटा, चमड़ा। अगर मगरमच्छ भी देखेंगे उसके भी शरीर में एक सख्त स्किन होता है, चमड़ा होता है स्केल के समान। वे मानो कड़ी छाप से बंद किए हुए, एक स्केल दूसरे स्केल के ऊपर एकदम टाइटली पैक्ड रहता है। उसके वे एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनमें से कुछ वायु भी नहीं बैठ सकती, अर्थात एक दूसरे से ऐसे सटे हुए हैं कि कोई वायु घुस के अंदर रह नहीं सकती। वे आपस में मिले हुए और ऐसे सटे हुए हैं कि अलग अलग नहीं हो सकते। उनका चमड़ा क्या है, एक दूसरे के संग सटा हुआ है, मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, इतना टाइटली पैक्ड है कि अंदर हवा भी नहीं घुस सकता। उसके बाद हवा भी नहीं घुस सकता, अर्थात ये क्या है, रूहाक, स्पिरिट, गॉड ब्रेथ कटा हुआ है। जहाँ लेवाइथन होगा वहाँ वो परिवार, वो चर्च, वो ऑर्गेनाइजेशन पवित्र आत्मा के संग जुड़ नहीं पाएगा, उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाएगा, वो परमेश्वर के आत्मा के संग चल नहीं पाएगा, क्योंकि रूहाक कटा हुआ है। होली स्पिरिट का वॉइस बंद है उनके जीवन में, फ्रेश ब्रेथ नहीं है, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा इतना आक्रमण कर रहा है कि वो आदमी कंफ्यूज है, उसके स्मोक उसे घेरा हुआ, मेस्ड अप है लाइफ, कियोटिक है, सब कुछ डिस्टॉर्टेड है। ये है वो दुष्ट आत्मा, एंटी क्राइस्ट स्पिरिट। ये अंतिम दिन का लड़ाई है और शायद ये आखिरी लड़ाई है, लेकिन इसे लड़ने ना जाए, अभी रुक जाए। जब तक मैं टीचिंग कंप्लीट नहीं करूंगी, इससे लड़ने ना जाए। केवल अपने आप को यीशु के लहू में छुपा के रहे, और दूसरा चीज़ नम्र बने रहे, क्रोधित ना हो, लड़े नहीं, बदला ना ले, यीशु के लहू में खुद को छुपा ले। ये अहंकारी दुष्ट आत्मा है, ये घातकारी दुष्ट आत्मा है, ये छलना से काम कर सकता। अगर ये हवा को गिरा सकता, आपको भी गिरा सकता है। हवा तो ईश्वर की उपस्थिति में रहती थी, आदम तो ईश्वर के संग सहभागिता करता था। परमेश्वर ने अपने उनके नथनों में अपनी सांस भरी थी, रूहाक भरा था, फिर भी ये अहंकार में गिर गए और आज्ञा को तोड़ दिया। सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए, आपका शत्रु है। वो ना आपको बाइबल पढ़ने दे रहा, ना प्रार्थना करने दे रहा। मैं सब नेक्स्ट टीचिंग में बताऊंगी। 2 कैटेगरी है, एक कैटेगरी अंडर द अटैक ऑफ लेवाइथन, सेकंड कैटेगरी है पार्टनरशिप विद लेवाइथन। या तो आप लेवाइथन के संग पार्टनरशिप में हैं, या आप लेवाइथन के आक्रमण को निरंतर सह रहे हैं। सो आदर यू आर अटैक्ड और यू आर इन पार्टनरशिप। ये मैं कल दूंगी टीचिंग में, लेकिन चरित्रों को अच्छा से समझ लीजिए। पहला मैंने बताया, फिर से मैं दोहराती हूँ, अनटेमेबल टंग, एक ऐसा जुबान जिसमें लगाम नहीं। हार्श स्पिरिट, अर्थात बहुत क्रूर दुष्ट आत्मा है ये। वर्बल स्पाइटफुल अटैक, ये अपने शब्दों से वार करता है। और लीव्स मार्क, ये गहरा दर्दनाक दाग छोड़ देता है। नेक्स्ट मैंने बताया, इट ट्विस्ट एंड ब्रेक्स कम्युनिकेशन, अर्थात इसमें इतना धुआं है और आग है कि वार्तालाप, संबंध, यूनिटी को ये ट्विस्ट करके तोड़ देता है। आपका वर्किंग प्लेस मेस अप हो जाता है, चाहे वो घर हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, सब कुछ मेस अप हो जाता है। जितना भी अच्छा व्यवहार करे, आपको हमेशा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वालिटी क्या है, एरोगेंट है ये, इंडिपेंडेंट है ये, और सेल्फ सफिशिएंट है ये, अर्थात बिल्कुल विपरीत है परमेश्वर के देह से। परमेश्वर का देह क्या कहता है, सिर सब कुछ नहीं, धड़ सब कुछ नहीं, सबके एक दूसरे की जरूरत है, हम इंटरडिपेंडेंट है। लेकिन ये अहंकारी है, स्वनिर्भर है, सेल्फ सफिशिएंट है। नेक्स्ट मैंने क्या बताया, ये सर्वेंटहुड में नहीं रहता, ये अपनी सेवा कराता है, सेवा नहीं करता। यीशु मसीह आए सेवा करने, सेवा लेने नहीं। इसलिए तो ये एंटी क्राइस्ट स्पिरिट है, इसलिए तो ईश्वर के आत्मा से ये विपरीत आत्मा है। और नेक्स्ट क्या है, इसके इतना ज़्यादा शील्ड है, इतना ज़्यादा स्केल है कि वहाँ हवा घुसने की जगह नहीं है, अर्थात रूहाक पवित्र आत्मा खटा हुआ है। अपनी आंखों को बंद करें, अपने शत्रु से सावधान हो जाए। ये अंतिम दिनों का युद्ध का
समय है, ये अंतिम दिन का ये घंघोर युद्ध चल रहा है। नरक टूट जाने पर है, द्वार खुल जाने पर है। अभी भी पवित्र आत्मा है, इसलिए आप और मैं जिंदा हूँ। अगर पवित्र आत्मा बीच से हटा लिया जाएगा, चर्च उठा लिया जाएगा और ये नरक का द्वार खुल जाएगा। जो मैंने पहले बताया तो छोटे छोटे हैं, ये तो उनका बाप है, ये कार्य में आ जाएगा। पूरा पृथ्वी इसकी बात सुनेगा और इसका मेन हेड कौन है? खुद शैतान। शैतान इसे पावर देगा। मैं आपको बताऊंगी, रेवलेशन में मैं ज़रूर आऊंगी। मैं 3-4 दिन टीचिंग लूंगी। मैं रेवलेशन में बताऊंगी इसे वार किया जाएगा, इसे मार दिया जाएगा, लेकिन शैतान इसे जिंदा कर देगा और तब ये अलौकिक काम करेगा और लोग इसकी छलना में फंसेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, तो हम धन्यवाद देते कि प्रत्येक दिन तो हमें हमारे शत्रु को पहचानने में मदद कर रहा है। एक पल तूने नहीं छोड़ा, अभी भी हम सुरक्षित है केवल क्योंकि आपकी रूह हमारे संग है, आप हमारे संग है। स्वर्गदूत नियुक्त किए गए हैं हमें सुरक्षित करने के लिए और हमारे युद्ध को लड़ने के लिए। मेरा खुदा लेवाइथन के सिरों को तोड़ता है, उसे निष्क्रिय करता है और उसे जंगली जानवरों का भोजन बनाता है। वो हारा हुआ, वो गिरा हुआ है, उसका अहंकार चूर है मेरे पिता के सामने, क्योंकि हर अहंकारियों का सामना स्वयं यीशु मसीह करता है। ये जो सांप है, ये कूटा पीटा मारा जलाया हुआ राख किया गया मेरे खुदा यीशु के द्वारा। इसके स्टिफ नेक को मेरे परमेश्वर ने तोड़ा है, इसके चमड़ियों को उधेड़ा है, इसके दांतों को तोड़ा है, इसके पहने वार को मेरे यीशु ने खारिज किया है, इसकी नथनियों में मेरे खुदा ने रस्सी बांधा है, इसके जौ में जैवलिन घुसाया है, इसे टुकड़े टुकड़े किया है। मेरा पिता यीशु मसीह ने इसका सामना स्वयं यीशु करता है और अपने बच्चों को अपने पंख तले छुपा लेता है, सुरक्षित करता है। हर ग्लूम, हर सैडनेस, हर डिप्रेशन, हर अनोयंस, हर हर्ट, हर वुंड, हर सॉरो, हर ग्रीफ जो उस नरक से निकलता है, वो ग्लूम की दुष्ट आत्मा तू बंधा हुआ है, निष्क्रिय है, राख है, छाई है। वो घोर अंधकार की आत्मा को स्वर्गदूत चैन से बांध देते हैं। निराशा, डिप्रेशन, हताशा, होपलेसनेस, डिस्करेजमेंट केज में कैप्टिवेटेड है यीशु मसीह के नाम से। तेरे बच्चे आजाद हैं सुनने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, चीज़ों को करने के लिए। पिता अनुग्रह बढ़ा दे, हमारी शक्ति बढ़ा दे, हमारा बल बढ़ा दे, हमारा धीरज बढ़ा दे, हमें पवित्र आत्मा से भर दे, हमें और पवित्र आत्मा से भर दे, हमें और सच्चाई की आत्मा से भर दे, हमें नम्रता की आत्मा से भर दे, हमें शक्ति दे, शक्ति दे, हमें सुरक्षित कर, हमारे युद्ध को लड़, हमारे शत्रु का सामना कर यीशु मसीह और हमें बचा ले। हमारे कार्यों में आशीष दे, हमारी संस्था में आशीष दे, हमारे रोजमर्रा की कार्य में अभिषेक उंडेल, जुआ तोड़, हमें शांति दे। यीशु नाम से प्रार्थना करती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।